देखिए, पश्चिम बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी की सरकार एक अरसे से है, मेरे ख्याल से 2-3 टर्म हो गए। और इस दरमियान पूरे देश ने देखा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा खूब भड़कती है। खासकर अभी वक्फ कानून जो बनाया गया, उसके खिलाफ जो तथाकथित तौर पर आंदोलन शुरू किया वहाँ के दंगाई मुसलमानों ने, जिहादियों ने, उसके बाद जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, वो पूरे देश ने देखा है। और यह एक ऐसी घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हैं। बीच में आपने एक बहुत कुख्यात बलात्कार कांड देखा होगा, कैसे वहाँ के एक अस्पताल में इनकी ही पार्टी से जुड़े लोगों ने बलात्कार किया था और उसकी जान ले ली थी उस डॉक्टर की। और उसके बाद तमाम कोशिशों के बावजूद भी ममता बनर्जी की सरकार कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो लोग उसके अपने थे। आखिरकार कोर्ट ने दखल दी और उसके बाद एक्शन हुआ और सब सामने आया। तो ममता दीदी एक अपनी सरकार चलाने के लिए गुंडों को संरक्षण दे रही हैं, और जो हत्यारे हैं ऐसे लोगों को वो अपनी पार्टी में संभाल रही हैं। और इसकी वजह से एक पूरा हिंसा का राज पश्चिम बंगाल में चल रहा है, और ये हिंसा का राज अब खत्म होना चाहिए। मेरे ख्याल से यही आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, और यह आह्वान वाजिब है। जब पूरे देश में एक हिंसा के माहौल को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ रही है, तो पश्चिम बंगाल में भी लोग सुरक्षित रहें, हिंसा का वातावरण खत्म हो, और वहाँ की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और सामान्य तौर पर जो हिंदू समाज है, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार को हटाया जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे आए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए चुनाव होगा। अब दीदी कह रही हैं कि कल करा लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जब चुनाव निर्धारित हैं तो उसी निर्धारित समय पर चुनाव होंगे। और इस बार ममता दीदी की दुकान, ममता दीदी का जो पूरा जो उनका जो एक हत्या का एक शासन तंत्र है, हिंसा का शासन तंत्र है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।